अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं हिना चौधरी। असद तूर पर हमले के पस मंज़र में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बैनुल-अक़वामी ख़बर रसाई इदारे को अपने एक दबंग इंटरव्यू में ऐसे बयानात दिए कि उसके बाद सहाफ़ी बरादरी में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ने मगरबी मीडिया के किरदार और खुफिया इदारों पर तनकीद के रिवाज से मुतालिक खुलकर बात की। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से इस्लामाबाद में सहाफ़ी असद तूर पर हमले से मुतालिक सवाल किया गया और इसे पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर कदगन करार देने की कोशिश की गई। तो फवाद चौधरी ने उसका बेहतरीन अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर तनकीद मगरबी मीडिया के लिए एक रवाज बन गया है। When you name any Pakistani organization or intelligence agency, you are bound to produce evidence of that as well. और रही बात पाकिस्तान में से तनकीद करने वालों की, तो बहुत से लोग इमिग्रेशन के लिए ऐसा ज़रूर करते हैं। People using and taking names of intelligence agencies to get immigration also. तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफे और उसमें सिक्योरिटी इदारों के मुलव्विस होने की खबरों से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि किसी सिक्योरिटी एजेंसी पर ऐसे वाक़े में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाने के लिए इसका कोई सबूत होना चाहिए। हमारी तहकीकात में ऐसा कोई पहलू सामने नहीं आया। आपके इन इल्ज़ामात की बुनियाद है क्या? पाक फ़ौज और ISI सिविलाइज्ड ज़िम्मेदार इदारे हैं जो इंसानी हकूक़ का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि असद तूर पर हमले की तहकीकात हो रही हैं। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी है और मुल्क में सहाफ़त करने वालों को भी मुकम्मल आज़ादी है, जिसका सबूत खुद मुल्क में चलने वाले 43 बैनुल-अक़वामी 112 मकामी TV चैनल्स और 258 FM रेडियो स्टेशंस और 1,500 से ज़ायद अखबारात हैं। Pakistan is probably one of the freest state as far as media is concerned. फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि ये जो लोग सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, माजी में उन लोगों का चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, वो कहाँ है? वो चूहे की तरह पाकिस्तान से दुम दबाकर भाग गया। उसके अकाउंट में पैसे कहाँ से आ रहे हैं? उसका खर्चा कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है? इनका जो चीफ था परवेज़ मुशर्रफ चूहे की तरह भागा है पाकिस्तान से। चूहा, समझते हैं चूहा क्या होता है? दुम दबा के भाग जाता है। हामिद मीर ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का सौदा किया था और पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस का सौदा करने वाले को आज दूसरे मुल्क में पैसे भी मिल रहे हैं और रहने की जगह भी। बताएं कौन सा सहाफ़ी ऐसा है जिसे आज बैरून मुल्क बगैर नौकरी के रहने की जगह और पैसे भी मिल जाएं? मेरे पे हमला हुआ, मैं पाकिस्तान में ही हूँ। मतीला जान जो है उस पर एक दफ़ा हमला हुआ, एक दफ़ा अगवा किया, वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। अबसार आलम भी पाकिस्तान में मौजूद है। हामिद मीर ने चैलेंज किया कि मेरे साथ किसी TV चैनल पर बैठकर बात करें, मैं साबित करूंगा कि पाकिस्तान में बैठकर इसराइल, इंडिया और अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप पाकिस्तान के बेसिस बैरूनी ताकतों को देते हैं। हमले का निशाना बनने वाले सहाफ़ी असद तूर का कहना था कि मुझे अफसोस हुआ, फवाद चौधरी हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने हमले के बाद फ़ोन करके मुझसे हमदर्दी का इजहार भी किया था। आज उन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हम ISI का नाम लेते हैं। चलें, अगर हम नाम लेते भी हैं तो आप बता दें कि किसने हमला किया है। उन्होंने कहा कि इससे कबल मुझ पर फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की FIR भी दर्ज करवाई गई है। मैं उस वक्त मुल्क से बाहर भाग सकता था। अगर मैं तब नहीं गया तो हमले के बाद कैसे जा सकता हूँ? मुझे अफसोस हुआ, इन्फॉर्मेशन मिस है हमारे को, फोन करके मुझसे हमदर्दी का इज़हार भी किया था, कहा था मैं। असद तूर पर हमले के खिलाफ किए जाने वाले एक एहतजाज में शरीक एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने कहा कि हम कुछ अरसे में वो सारे नाम एक एक करके लेंगे जो नामालूम है, जिनसे मुतालिक सबको मालूम है। वो जो हमें फ़ोन करके धमकाते हैं कि फ़लाँ जनरल, फ़लाँ शख्स का नाम नहीं लिया जाना चाहिए वरना आपके खिलाफ ये मुहिम चलना शुरू हो जाएगी। आसमा शिराजी ने यह भी कहा कि आपने जितनी गालियाँ देनी है दे लें, जितनी गोलियाँ बरसानी है बरसा लें, जितनी किरदार कशी करनी है कर लें जनाब। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को खबर हो कि अगर हम इन 3 साल के खुफिया दौर में खड़े रहे हैं तो हम आगे भी इसी तरह डट कर खड़े रहेंगे। अगर इसी तरह से चलता रहा मामला, हम उनके नाम भी लेंगे। वो जो नामालूम सबको मालूम है, हम फिर उनके एक एक करके नाम लेंगे। अब देखना यह है नाज़रीन के सहाफ़ियों और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के दरमियान इन इख्तलाफात का नतीजा आखिर क्या निकलता है और क्या असद तूर पर हमला करने वालों के नाम कभी सामने आ सकेंगे या ये मामला भी पहले की तरह सिर्फ माजी का हिस्सा ही बनकर रह जाएगा।